कैसे हैं आप सब। क्रेजी हेल्प इंडिया चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया करके आप लोगों से मैंने कहा भी था कि आप लोग वीडियो तो सभी लोग देख लेते हैं, पर कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है, लाइक भी नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है। अगर आपके हिसाब से कोई ज्ञानवर्धक या जानकारी के लिए या नॉलेज के लिए वो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं तो आप डिसलाइक तो कर सकते हैं कम से कम। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है या आपको लगता है कि ये मेरे काम की है, आप उस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि अभी ये जो लेबर्स के बारे में, मज़दूरों के बारे में जो वीडियो डाला है मैंने, उसको आप जितने से ज़्यादा शेयर करें उतना शेयर करें। कुछ लोग फंसे हुए हैं बाहर, अन्य प्रदेशों में हैं, मध्य प्रदेश से बाहरी राज्यों में हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे, उनके पास ये नंबर पहुँचे। ऐसा आप एक चेन बनाएं, सब लोगों की हेल्प करें। तो दोस्तों, आज से मैं एक नया टॉपिक, नया सिस्टम आप लोगों के लिए चालू करूँगा। जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं, एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएफएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट उनके लिए ये है, एक टॉपिक है इंग्लिश में, जनरल नॉलेज के लिए भी आता है। वो 1-2 नंबर में हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से पूछ लेते हैं। तो ये एक नरेशन, चाहे 12th तक के बच्चों के लिए हो, चाहे जो बीए बीएससी कर रहे हों उन बच्चों के लिए हो, सभी लोगों के लिए ये बहुत कठिन लगता है। और है वाकई में थोड़ा सा टफ है टॉपिक। कई लोगों को मैंने देखा है वो जल्दी जल्दी से यहाँ से उठाया वहाँ पटक दिया, ये ऐसा होता वैसा होता। बट एक सिस्टमेटिक तरीके से एक हिंदी जैसे समझाया जाता है बच्चों के लिए, उस टाइप से मैं वीडियो बनाए हैं। अगर आपको पसंद आए तो इसके नरेशन को कम से कम 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा और वो 3 पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूँगा। इस चैनल पे मैं आपको टेंसेस भी अवेलेबल कराऊँगा सारे, और एक्टिव पैसिव वॉइस भी, मॉडल्स भी, सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे एक एक करके आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताऊँगा। तो नरेशन में सबसे पहले नरेशन 2 टाइप से होते हैं, हम देखें। एक तो डायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट नरेशन। इसी को डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। हमें ध्यान रखना है, नरेशन 2 टाइप से होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट टेंस बोल सकते हैं इसको, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो 2 प्रकार से होती हैं। अब डायरेक्ट की बात करें, आइए डायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट वाक्य किसको बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच किसको। इस स्पीच में या नरेशन में ऐसे वाक्य आते हैं जो कॉमा के अंदर वाक्य होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये कि डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा जो रहता है, वो कॉमा आप लोगों को सेंटेंस जो दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा, वो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य रहेगा या सेंटेंस रहेगा। जिसमें कॉमा हटा दिया जाएगा, कॉमा की जगह दैट का प्रयोग किया जाता है, वहाँ दैट का यूज हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। देखते हैं हम, जैसे हमें यहाँ ये वाक्य दिया है, श्वेता सेड आई एम बिजी। यहाँ देखें, ये कॉमा जो दिख रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसको बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन स्पीच या डायरेक्ट नरेशन सेंटेंस, ठीक है। अब कॉमा जो लगे हुए हैं, ऐसे कॉमा डायरेक्ट नरेशन के सभी वाक्यों में दिया रहेगा, और ये कॉमा जो रहेंगे डायरेक्ट नरेशन के सभी वाक्यों में दिए रहेंगे,
ठीक है। दूसरी चीज़ हमें देखना है, ये सभी वाक्य डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाएंगे। ठीक, इनडायरेक्ट में बेसिक सी चीज़ है, कॉमा हट जाएगा, दैट का उपयोग हो जाएगा। हम सेंटेंस देखते हैं, इधर देखें, श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी। यहाँ देखें, इस जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे कहीं कॉमा आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ बार वाक्य से कॉमा हट गया है, इसे इनडायरेक्ट नरेशन के वाक्य कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, स्पीच में या नरेशन में वाक्य से कॉमा को हटा दिया जाता है और वाक्य को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल दिया जाता है। तो सिंपल सा फंडा है। नरेशन की जब बात आती है, एक डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। एक सेंटेंस जो डायरेक्ट नरेशन का वाक्य रहेगा उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, और जो इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं उसमें कॉमा हटा दिया जाता है। ज़्यादा सोचने की, दिमाग लगाने की बात नहीं। आइए अब आगे देखते हैं। अब दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और होती है, नरेशन के जो सेंटेंस रहेंगे उसमें एक रिपोर्टिंग स्पीच होगा, ठीक है, और एक रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। जैसे हमने वाक्य देखा था, सीता सेड दैट, ठीक है। एक देखा था श्वेता सेड, यहाँ दिखा है श्वेता सेड। या रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य कॉमा के बाहर दिया गया है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। सेट दिया गया है जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देखो, इसमें समझने की चीज़ में है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या कहलाता है। कोई वाक्य मैं आपको बता दूं, जैसे ये दिया है यहाँ पे, श्वेता सेड, सेकंड सेंटेंस दिया है आई एम बिजी। ठीक है। अब जो स्टार्टिंग के वर्ड हैं श्वेता सेड, ठीक, इसके नीचे क्या लिखा है, रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। और जो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। मतलब सीधा सीधा फंडा समझने को ये है कि जो सेंटेंस या जो वाक्य डायरेक्ट स्पीच में कोई वाक्य जो दिया है, तो जिसमें कॉमा नहीं लगा है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ठीक है। जो कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक, और जो कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। इतनी सी चीज़ हमें याद रखना है। जो इसके साथ और भी देखें, जो इसके साथ वर्ब, जैसे सेड है, श्वेता सेड, तो सेड दिया है जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके साथ जैसे बिजी दिया है जो रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है, इसमें जे बिजी दिया है जो ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, इसमें अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाता और इसका ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहलाता। मतलब इसमें हमें समझने की सिर्फ एक ही चीज़ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर वाक्य में कॉमा नहीं लगा है डायरेक्ट नरेशन में, तो वो जो उतना सेंटेंस छूटा हुआ है विदाउट कॉमा के वो कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और जिसमें कॉमा लगा है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। अब जनरल रूल्स हैं जो बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से, बहुत मतलब बोलें तो इजी, कि आपको एक बार से दोबारा पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। टोटल कन्फ्यूजन खुद का खुद अलग हो जाएगा। और जो अच्छे से अच्छे हाई लेवल के भी एग्ज़ाम हैं उनमें भी
ऐसे वाक्य आएंगे और वो आप 2 मिनट में कर लेंगे। सभी प्रकार के रूल्स कोई छोड़ेंगे नहीं, बट उनको बहुत ईजी और शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे। ठीक है, अब जनरल रूल्स में देखें आप, ऐसे जनरल रूल्स क्या कहलाते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों में लागू किए जाते हैं जनरल रूल्स कहलाते हैं। सभी प्रकार के वाक्यों में 3 चीज़ें बदलेंगी। जितने भी वाक्य दिए रहेंगे डायरेक्ट नरेशन में, उसमें 3 चीज़ों को हमें चेंज करना है। चेंज क्या क्या होगा, ठीक है, देख लेते हैं। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो टेंस चेंज होगा, पर्सन चेंज होंगे और जो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच दिए रहेंगे वो सब चीज़ें चेंज होंगी। अब टेंस आप लोग शायद जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता है, उनके लिए मैं बहुत ईजी ट्रिक टेंसेस की लाऊंगा, वो भी टोटल हिंदी में। कोई इंग्लिश वाला फंडा नहीं है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जो इंग्लिश में चाहते हैं, वो कमेंट करके बता सकते हैं, तो उनके लिए अलग से अपन इंग्लिश में वो चीज़ बता सकते हैं। अब इसमें ये दिया है, टेंस की बात हो गई, अब पर्सन की बात करते हैं। पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन देखो, एक चीज़ और, हम टेंस पढ़ते हैं तो सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं, एक वचन बहुवचन पढ़ते हैं। इसमें बात होती है पर्सन की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 3 पर्सन की बात होएगी। फर्स्ट पर्सन में जो आएगा वो आई और बी, मैं और हम आएगा। सेकंड पर्सन में जो आएगा वो तुम आएगा या वाई या यू आएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए इसमें मेन रूप से यूज होंगी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, मेन वर्क इन्हीं का स्टार्ट होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो हमें याद रखना है। फर्स्ट में आई और बी, सेकंड में यू और थर्ड में ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम। तो ये तीनों पर्सन के बारे में जानकारी हो जाती है इसमें। नेक्स्ट देखें हम रूल नंबर फर्स्ट में, अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता या सब्जेक्ट, अब बात करते हैं, कहाँ बात करते हैं हम देखते हैं। ये आई एम रेडी, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन, आई एम रेडी, ये आई दिया है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच, और ये कहलाएगी रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि ये कॉमा से बाहर है तो ये कहलाएगी रिपोर्टिंग स्पीच और ये कहलाएगी रिपोर्टेड स्पीच। आई एम रेडी ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में। अब देखें, रिपोर्टेड स्पीच का करता फर्स्ट पर्सन आई, बी, मैं, हम हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोमा के अंदर कोई वाक्य अगर फर्स्ट पर्सन दिया गया हो तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के हिसाब से बदल जाता है। मोस्ट यह है कि अधिकतर कर्ता थर्ड पर्सन ही, सी, इट में बदल जाती। अब बहुत बात थोड़ी टफ है, सोचने की है, दिमाग की है। कैसे, अगर फर्स्ट पर्सन आई और बी दिया है रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे कि ये दिया है आई, इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो इस आई को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता या सब्जेक्ट के साथ। जैसे यहाँ ही दिया है तो आई की जगह हम क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। यहाँ कोई थर्ड पर्सन का कर्ता दिया होता जैसे राम, श्याम, तब भी हम आई की जगह क्या चेंज करते थे, किस में चेंज हो जाता वो थर्ड पर्सन में, या ही या सी में अधिकतर चेंज होते हैं। मेन ये समझने के लिए है कि जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होगा, ठीक है, रिपोर्टिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा
उसी में रिपोर्टेड सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है, उसी के हिसाब से। जैसे कि देखते हैं हम, ही, इसका जो बनेगा चेंज होगा इनडायरेक्ट नेरेशन। तो ही टोल्ड मी आई वॉज रेडी, इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ सॉरी ये मिसप्रिंट हो गई है स्लाइड, तो यहाँ आई नहीं आएगा, यहाँ ही आएगा, ही वॉज रेडी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखें, यहाँ आई नहीं आएगा, यहाँ ही आएगा। ठीक, जैसे दूसरे सेंटेंस से समझ सकते हैं हम, मोहन सेड आई एम बिजी। तो मोहन के हिसाब से मोहन टोल्ड आ गया यहाँ, दैट, और मोहन के नाम। अब इसका जो सब्जेक्ट है जो करता है अपन को इसके हिसाब से चेंज करना है। तो मोहन एक पर्सन का नाम है तो उसके साथ ही आ जाएगा। यहाँ ही अगर दिया है तो इसके साथ भी ही आएगा। ठीक है, तो दैट ही वाज बिजी। ठीक है, ये स्टार्टिंग रूल्स हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के हिसाब से आगे जाके सेंटेंस बनेंगे, इन्हीं के हिसाब से आगे जाके एक्सरसाइज होएगी। अब देखें, अब मैं जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा वो नरेशन सेकंड, उस वीडियो में देखें आप। इससे आगे के रूल्स उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू। क्या हो गया गुल्लू, इसमें स्लाइड इतनी थी क्या? मुझे क्या पता, आपने कितनी बनाई थी। बनाई तो बहुत सारी।